अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ैदी कंस्ट्रक्शन। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करेंगे एक कंप्लीट जर्नी 8 मरला डबल स्टोरी घर बनाने की, स्टार्ट से लेकर फिनिशिंग तक। अगर आप अपना घर बनाने का ख्वाब रखते हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ आपको मिलेगी सिंपल और प्रैक्टिकल गाइडेंस, जिसमें हम कवर करेंगे हाउस प्लानिंग और डिज़ाइन सिलेक्शन, ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट प्रोसेस, मटेरियल सिलेक्शन और उसकी कॉस्ट डिटेल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फिनिशिंग का इम्पोर्टेंट स्टेप। हमारी कोशिश है कि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपना ड्रीम होम स्मार्ट तरीके से बना सकें। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं और अपना घर को बेहतर तरीके से प्लान करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बने। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 8 मरला डबल स्टोरी हाउस की कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कवर्ड एरिया। इस घर का टोटल कवर्ड एरिया तकरीबन 2850 स्क्वायर फीट है। इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का ही प्रॉपर स्पेस इंक्लूड होता है। कवर्ड एरिया डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी बेस पर ही आपका जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्लानिंग डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि नक्शा यानी कि मैप डिज़ाइन। घर का नक्शा किसी भी कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन होता है। एक अच्छा डिज़ाइन ना सिर्फ घर को ब्यूटीफुल बनाता है, बल्कि स्पेस को स्मार्ट तरीके से यूज़ करने में भी हेल्प करता है। इस 8 मरला हाउस का नक्शा हमें मॉडर्न और प्रैक्टिकल नीड्स को देखते हुए डिज़ाइन किया है, जिसमें वेंटिलेशन, स्पेस मैनेजमेंट और फैमिली कंफर्ट का ख़ास ख्याल रखा गया है। अगर आप भी अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल और वेल प्लान डिज़ाइन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नक्शे की जो एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 50,000 है, जो कि आपको एक कंप्लीट और डिटेल प्लानिंग प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की। ग्रे स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला हमारे पास आते हैं मेन मटेरियल्स के 8 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के लिए जो आपके पास मेन मटेरियल इस्तेमाल होंगे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईंट जो आप इस्तेमाल करेंगे वो अव्वल ईंट इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो हमारे पास मिकदार इस्तेमाल होती है वो है हमारे पास 84,500। इसका जो रेट है 2026 में 20 रुपये पर ईंट है। इस पर जो आपका टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 16,90,000। नंबर 2 पे हमारे पास आती है रेत की मिकदार इस्तेमाल होगी 4,560 और इसका जो रेट है वो है 65। इस पर जो टोटल खर्चा आपका आएगा 2,96,400। नंबर 3 पे हमारे पास आती है बजरी की मिकदार इस्तेमाल होगी 2600। इसका जो रेट है वो 150। इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो 3,90,000। नंबर 4 पे हमारे पास आती है सीमेंट की जो क्वालिटी आप इस्तेमाल करेंगे वो सबसे बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सीमेंट के जो बैग इस्तेमाल होंगे उनकी मिकदार है 865 बैग। इसका जो रेट है वो 1,400 रुपये फ़ी बैग। इस पर जो आपका टोटल खर्चा आएगा वो है 12,11,000। नंबर 5 पे हमारे पास आता है सरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जिसमें हम यूज़ करेंगे ग्रेड 60 का सरिया, जो स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अलावा आपके बिल्डिंग को मजबूत बनाता है। तो इसकी जो मिकदार इस्तेमाल होगी वो 5,000 किलोग्राम। इसका जो रेट है 252 पर केजी और टोटल खर्चा आता है 1,25,000। तो मेन मटेरियल्स का टोटल खर्चा जो आपके पास बनता है वो है 37,12,400। अब हमारे पास आता है अगला पॉइंट, जिसमें हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर का अगला पॉइंट है प्लम्बिंग के काम का टोटल खर्चा। प्लम्बिंग में जो आपके मटेरियल इस्तेमाल होंगे, गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग, जिस पर आपका टोटल खर्चा बनता है 72,000। नंबर 2 पे आती है ड्रेन सिस्टम की पाइपिंग, जिस पर आपका जो खर्चा बनता है वो है 96,000। और नंबर 3 पे आपके पास आते हैं गैस की पाइपिंग पर आपका खर्चा बना 85,000। नंबर 4 पे आती है पंप और ड्रेन्स। इस पर जो आपका खर्चा बनता है वो है 1,45,000। तो इन सबको मिला के प्लम्बिंग के काम का जो टोटल खर्चा बना 3,98,000। हमारे पास जो हमारा अगला पॉइंट है
हमारा जो अगला पॉइंट है कि बाकी ग्रे स्ट्रक्चर के जो बाकी के काम होते हैं उन पर आपका कितना खर्चा बनता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है रोड़ी बजरी। रोड़ी बजरी पर जो आपका खर्चा आता है वो है 35,000। नंबर 2 पे आती है भर्ती, इस पर आपका खर्चा बनता है 1,50,000। नंबर 3 पे आते हैं बिजली के बिल्स, इस पर आपका खर्चा बनता है 40,000। नंबर 4 पे आती है चौगाठ, चौगाठ पर आपका खर्चा बनता है 1,35,000। नंबर 5 पे आते हैं सेफ्टी ग्रिल्स, इस पर आपका टोटल खर्चा आता है 1,20,000। नंबर 6 पे आती है हमारे पास मेन गेट, मेन गेट पर आपका जो खर्चा बना 1,50,000। इन सबको मिला के जो आपका टोटल खर्चा आता है वो है आपके पास 6,30,000। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा। तो हमारे पास जो ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा आता है 12,25,500। अब हम चलते हैं अपने अगले टेबल की तरफ, जिसमें हमारे पास आता है 8 मरला डबल स्टोरी घर की फिनिशिंग पर टोटल खर्चा कितना आएगा। तो फिनिशिंग में हमारे पास सबसे पहले आती हैं टाइल्स। नंबर 2 पे आती है हमारे पास बिजली के काम का खर्चा, सीढ़ी, किचन, बाथरूम की फिटिंग, पेंट, लकड़ी के दरवाजे, एल्युमिनियम वर्क, रूम की सेफ, अलमारी और कैबिनेट्स। देखते हैं सबसे पहले कि हमारा टाइल्स पर कितना खर्चा आता है। तो टाइल्स में जो मटेरियल इस्तेमाल होंगे जिसमें आएगी हमारे पास फर्श की मार्बल, बाथरूम की टाइल्स, टाइल बॉन्ड, सीढ़ी का मार्बल, किचन का मार्बल और टाइल लेबर। तो नंबर 1 पे जो फर्श का मार्बल है उसकी मिकदार होगी हमारे पास 345, इसका जो रेट है वो 2550 और इस पर जो टोटल खर्चा बनता है हमारे पास 8,79,750। नंबर 2 पे आती है बाथरूम टाइल्स। बाथरूम टाइल्स की मिकदार है 110, इसका जो रेट है वो है हमारे पास 2400, इस पर जो टोटल खर्चा आता है 2,64,000। नंबर 3 पे हमारे पास आती हैं टाइल बॉन्ड। टाइल बॉन्ड पर आपका टोटल खर्चा आता है 1 लाख। नंबर 4 पे हमारे पास आती है सीढ़ी का मार्बल। सीढ़ी की जो मिकदार इस्तेमाल है वो हमारे पास 2, इसका जो रेट है वो है 65,000, इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो 1,30,000। नंबर 5 पे है किचन का मार्बल। किचन भी हमारे पास उसकी मिकदार 2 है और रेट हमारे पास 40,000, इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो हमारे पास है 80,000। नंबर 6 पे आती है टाइल लेबर। टाइल लेबर पर जो आपका खर्चा बनता है 2,90,000। इन सब को मिला के जो टाइल के काम का आपका खर्चा बना है वो है हमारे पास 17,43,750। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बिजली के काम का खर्चा, जिसमें जो हमारे पास मटेरियल में स्विचेस और वायर केबल्स पर आपका खर्चा है 4,30,000। लाइट्स और पंखों पर आपका जो खर्चा है 2,30,000 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी पर आपका खर्चा है 1,25,000। इन सबको मिला के जो आपका बिजली का खर्चा बना है वो है 7,85,000। हमारा अगला पॉइंट है सीढ़ी। सीढ़ी की रेलिंग और टेरिस पर जो आपका टोटल खर्चा बना है 1,82,000। किचन और उसके कैबिनेट्स मिकदार हमारे पास है 2 और रेट है 1,20,000, तो टोटल खर्चा हमारा हुआ 2,40,000। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बाथरूम की फ़िटिंग। बाथरूम की फ़िटिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल होंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है वैनिटी। जो मिकदार है वो है 5 बाथरूम्स के लिए, इसका जो रेट है वो फ़ी वैनिटी का 13,575, तो इस पर जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 67,875। और नंबर 2 पे हमारे पास आती है बेसन मिक्सचर। इसकी भी मिकदार है 5 बाथरूम्स के लिए, इसका जो रेट है वो है 12,200 और इसका जो टोटल खर्चा आता है वो हमारे पास है 61,000। नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं शावर सेट। शावर सेट भी 5 बाथरूम्स के लिए, जो इसका खर्चा हमारे पास आता है, इसका जो रेट है वो है 36,160 और इसका जो टोटल खर्चा आता है वो हमारे पास 1,80,800। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कमोड। कमोड का रेट है वो है 30,000, इस पर जो टोटल खर्चा आता है 1,50,000 5 बाथरूम्स के लिए। नंबर 5 पे आता है शीशा। शीशे का जो रेट है वो है हमारे पास 7,040, इसका जो टोटल खर्चा आता है 35,200। तो बाथरूम की फ़िटिंग में जो आपका टोटल खर्चा बना है 4,94,875। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पेंट। पेंट पर जो आपका टोटल खर्चा बनता है 6,87,000। अब हम देखते हैं कि लकड़ी के काम पर आपका कितना खर्चा आता है। लकड़ी के काम में जो सबसे पहले हमारे पास आता है मेन डोर। मेन डोर का
जो एक मेन डोर होगा, इस पर जो टोटल खर्चा हमारे पास है 1,02,000। नंबर 2 पे आते हैं कमरों के दरवाजे। 7 कमरों के लिए हमने बनाने हैं, तो टोटल खर्चा इसका हमारे पास आ जाता है 3,13,600। नंबर 3 पे आते हैं वॉशरूम्स। वॉशरूम के जो दरवाजे होंगे वो 5 वॉशरूम्स के लिए टोटल खर्चा आता है 1,44,000। नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं टेरिस। टेरिस के लिए 4 दरवाजे, इस पर जो टोटल खर्चा बनता है 1,34,400। तो इन सब को मिला के जो आपका लकड़ी के काम का टोटल खर्चा बना 6,94,000। अब हम आगे देखते हैं कि एलुमिनियम वर्क, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मटेरियल्स में आते हैं कमरों की खिड़कियाँ। इसका जो मकदार है वो 9, इस पर जो टोटल खर्चा आएगा 3,60,000। नंबर 2 पे आते हैं बाथरूम के एग्जास्ट। इस पर जो टोटल खर्चा आता है 43,500। इस पे जो एलुमिनियम का आपका खर्चा बना टोटल 4,03,500। अब हम देखते हैं कि रूम की सेफ अलमारियाँ, इस पर आपका कितना खर्चा आएगा। रूम प्लस उसकी सेफ अलमारियाँ जो हैं चार अलमारियाँ बनेंगी। इसका जो रेट है वो है 90,000। इस पर जो टोटल खर्चा आएगा 3,60,000। तो इन सबको मिला के फिनिशिंग का जो टोटल खर्चा आपके पास बना है 55,90,125। तो टोटल खर्चा जो हमारे पास है, जिसमें हमारे पास फिनिशिंग का खर्चा, ग्रे स्ट्रक्चर और ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी, इन सबको मिला के जो हमारे पास बना है वो है हमारे पास 1,15,56,025 रुपये। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।